बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट जेएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, रिएक्ट के अंदर फॉर्म्स का बहुत सा काम होता है, यानी कि यूज़र से हम फॉर्म फिल करवाते हैं और उसको बैकेंड पे सबमिट करवाते हैं। तो इस हवाले से यूज़ फॉर्म स्टेटस के नाम से एक हुक है रिएक्ट जेएस के अंदर, जिसको आज हम देखेंगे कि उसका काम क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इससे पहले कि अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, रिएक्ट जेएस के अंदर फॉर्म्स का टॉपिक बहुत अहम है और जब भी हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो फॉर्म्स के साथ साथ एक हुक इस्तेमाल होती है रिएक्ट जेएस के अंदर, जिसे हम कहते हैं यूज़ फॉर्म स्टेटस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक है और फॉर्म के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है। कहाँ इस्तेमाल होती है इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक क्या है। इट हेल्प्स यू ट्रैक द स्टेटस ऑफ अ फॉर्म सबमिशन, यानी ये आपको मदद देता है कि जब आप फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं तो आपको उसका स्टेटस के बारे में मालूम हो। स्टेटस से मुराद क्या है? सच एज वेदर द फॉर्म इज़ करंटली पेंडिंग, कि क्या इस वक्त फॉर्म सबमिट हो रहा है और फिनिश्ड या हो चुका है। क्योंकि जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म के साइज़ के हिसाब से, इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से, कंप्यूटर के स्पीड के हिसाब से फॉर्म सबमिट होने में कुछ टाइम लेता है, चंद सेकंड्स लेता है। तो उसका स्टेटस क्या है, यानी सबमिट हो चुका है या सबमिट हो रहा है, उसके बारे में जानने के लिए हमें यूज़ फॉर्म स्टेटस की एक हुक है जो इस्तेमाल करनी पड़ती है। याद रखिएगा, यूज़ फॉर्म हुक जो है वो रिएक्ट जेएस के जो नए वर्जन है उसमें इस्तेमाल होती है, पुराने वर्जन्स में इस्तेमाल नहीं होती। और एक चीज़ और कि ये डिज़ाइन की गई है इस तरह कि आप इसको फॉर्म का जो एलिमेंट है, जो HTML का एलिमेंट है फॉर्म, उसके अंदर ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। बस ये 2-3 चीज़ें थी जो पहले मैंने आपको बतानी थी। अब हम पहले इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करती है और हम बनाने क्या वाले हैं, फिर उसके बाद इसको बना के और इस्तेमाल करके देखते हैं। तो दोस्तों, रिएक्ट के अंदर हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है, हम इसको फिल करते हैं जल्दी से। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और उसके बाद फ़ोन नंबर लिखते हैं। फ़ोन नंबर मैंने फ़र्ज़ी सा कोई डाल दिया है जस्ट आपको दिखाने के लिए। उसके बाद ईमेल डालेंगे xyz@abc.com, मैंने फ़र्ज़ी सारा कुछ लिखा है। अब ज़रा देखिएगा, जो ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा ज़ाहिर ये फॉर्म सबमिट होगा। तो आपने देखना है जब ये सबमिट हो रहा होगा तो बटन कितना टाइम लेता है सबमिट करने में, और आप देखेंगे बटन डिसेबल भी हो जाता है, यानी दोबारा हम उस पर क्लिक नहीं कर सकते और उसके बाद उसका टेक्स्ट भी चेंज होता है। ये देखिएगा, ये देखें। आप पहले से उसने पूछा है कि ओके बटन पे क्लिक करें, हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा, ये देखिए सबमिटिंग का ऑप्शन आ रहा है और बटन भी डिसेबल है। लेकिन जो ही सब फॉर्म सबमिट होकर रिफ़्रेश होगा, एक तो फॉर्म दोबारा से आपके सामने आ गया और बटन भी दोबारा रिफ़्रेश होकर आ गया। ये सारा काम हम सीखेंगे कि कैसे होता है और कैसे ये बटन डिसेबल होता है, कैसे इसका टेक्स्ट चेंज होता है। तो जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर में हम पहुंच चुके हैं। app.jsx हमारे सामने खुली हुई है। हम जल्दी से एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ बनाते हैं फॉर्म status.jsx। एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद RFCE करके हम जल्दी से हमने एक कोडिंग कर ली है उसकी, और यहाँ से मैं डिव के अंदर यहाँ पर जल्दी से एक हेडिंग देता हूँ H1 और यहाँ लिख देता हूँ यूज़ फॉर्म स्टेटस इन रिएक्ट जेएस, और जल्दी से इसको सेव करते हैं और app.jsx के अंदर इसको हम कॉल करवा लेते हैं। फॉर्म स्टेटस के नाम का जो यहाँ पर कंपोनेंट है उसको हमने कॉल किया है और क्लोज़ किया। सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं तो हेडिंग डिस्प्ले हो रही है, इसका मतलब हमारा ये कंपोनेंट काम कर रहा है। जल्दी से इसमें कुछ और कोडिंग करते हैं। अब हम अपने कंपोनेंट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं H1 के नीचे फॉर्म के नाम से एक जो एलिमेंट है वो स्टार्ट करता हूँ। एक्शन के अंदर अभी कुछ नहीं लिख रहा और फॉर्म के अंदर जल्दी से मैं कोडिंग करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ इनपुट और टाइप के अंदर टेक्स्ट ही छोड़ देता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ शो करता हूँ मैं, प्लेस होल्डर, और इसके अंदर लिख देता हूँ एंटर योर नेम, और उसके बाद नई लाइन पे आने के लिए मैं 2 दफ़ा BR टैग जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहरहाल आप इसमें अगर स्टाइलिंग करना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक और इनपुट लिखते हैं
और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं टाइप टेल यानी टेलीफोन नंबर देना चाहता हूँ और प्लेस होल्डर, और इसके अंदर लिखता हूँ एंटर योर फ़ोन नंबर और फ़ोन पूरा ही कर देता हूँ। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोबारा 2 दफ़ा मैं BR टैग का इस्तेमाल करता हूँ और फिर इनपुट और यहाँ ईमेल टाइप करके इसके बाद प्लेस होल्डर योर ईमेल मैंने यहाँ लिख दिया और आखिर पर मैंने यहाँ पर एक बटन बना दिया और इसके अंदर लिख दिया सबमिट। सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ देखिए जी, ब्लैंक फॉर्म आपके पास मौजूद है। यहाँ पर आप तीनों चीज़ें एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और मैं जल्दी से बटन को नई लाइन पे लेके आता हूँ एक दफ़ा। नई लाइन पे लेने के लिए मैं यहाँ पर आखिरी इनपुट के नीचे BR 2 दफ़ा लिख रहा हूँ। अब सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। आप देखें नई लाइन पे आ रहा है। पहले सबसे पहले नाम एंटर करते हैं, राशिद अली मैंने नाम एंटर कर दिया। फ़ोन नंबर मैंने कुछ भी एंटर कर दिया xyz@abc.com। ये लिखकर जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखें क्या होता है, जल्दी से फॉर्म रिफ़्रेश होगा, यानी इसने फॉर्म भेज दिया है, सबमिट कर दिया। कहाँ गया, अभी गया कहीं नहीं है क्योंकि हमने इसका बैकएंड बनाया ही नहीं है। लेकिन बहरहाल सबमिट के बटन से क्या होता है कि एक्शन होता है और फॉर्म आपका दोबारा रिफ़्रेश होकर खाली होकर सामने आ जाता है। और अगर आप इसको सबमिट पे बटन पे क्लिक करें तो ऊपर अगर आप देखें तो एक दफ़ा आपको ये फॉर्म रिफ़्रेश होता हुआ नज़र आएगा। ये देखें चंद लम्हों के लिए यहाँ पर आपको रिफ़्रेश होता भी नज़र आता है। अब हम इस पर थोड़ा मज़ीद काम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें सबमिट पर तो कोई एक्शन हो, कोई काम हो, यानी सबमिट हो। तो यहाँ पर देखें फॉर्म के आगे एक्शन लिखा होता है। अब आपने यहाँ डबल कोट्स में नहीं लिखना बल्कि करली ब्रैकेट्स में एक लिखना है किसी भी फंक्शन का नाम। यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ हैंडल फॉर्म। आप नाम कुछ भी रख लें। अब इस नाम का फंक्शन बनाएंगे। मैं चाहे तो इसको कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा टाइप भी ना करना पड़े और स्पेलिंग भी गलत ना हो। और यहाँ ऊपर रिटर्न से नीचे यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन और आगे ये फंक्शन का नेम, ब्रैकेट्स डालते हैं खाली, करली ब्रैकेट्स के अंदर इसकी कोडिंग करते हैं और फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलर्ट और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैसेज हिट ओके बटन टू सबमिट फॉर्म। ये मैंने लिख दिया। देखते हैं कि क्या ये चलता है। सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। अब देखें यहाँ फॉर्म आपके पास मौजूद है। अगर मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा तो ये देखिए एक ऑप्शन आ रहा है हिट ओके बटन टू सबमिट फॉर्म। हम ओके पे क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये फॉर्म अब हमारा एक्शन में है और ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो API वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम इसके अंदर, उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम API तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो अब हम इसको थोड़ा सा इंतज़ार करवाने के लिए, टाइम देने के लिए हम यहाँ पर इसको टाइम आउट का एक फ़ंक्शन यूज़ करते हैं या न्यू प्रॉमिस हम लगाते हैं। अब प्रॉमिस क्या है, ज़ाहिर है आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा आना चाहिए। प्रॉमिस ये होता है कि जब हम API के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसका वेट करते हैं और जो हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं या तो वो पूरी होती है या रिजेक्ट हो जाती है। तो वो प्रॉमिस हमें रिटर्न करती है कि या तो ये पूरी होगी या रिजेक्ट होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक टाइम आउट लगाने के लिए न्यू प्रॉमिस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस। अब थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर होता है कि जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो आप प्रॉमिस का टॉपिक पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर रिस्पॉन्स आता है जी, और रिस्पॉन्स को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम आउट फंक्शन देना चाहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सेट और टाइम आउट, ये लिखा हुआ भी आ गया। अब इस पर क्लिक कर दें। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं अगर आपको याद हो तो। एक होता है रिस्पॉन्स और कॉमा दे के हम देते हैं यहाँ पे टाइम के कितने दिन टाइम का डिले हो, कितने सेकंड्स का। तो यहाँ मैं 2000 दे रहा हूँ। 2000 का मतलब ये है कि यहाँ 2 सेकंड तक वो रुका रहेगा। और रुकने के बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। यहाँ कंसोल ले लेता हूँ, console.log, और एक मैसेज दे देता हूँ यहाँ पर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ये मैं मैसेज दे देता हूँ ताकि कुछ टाइम ले, और टाइम लेने के बाद फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आए। अब हम देखते हैं इसको रन करके कि 2 सेकंड के बाद ये सही मैसेज आता है। अब फॉर्म हमारे पास आ चुका है और हमारी मर्ज़ी ये है कि जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो 2 सेकंड के बाद हमें ये कंसोल विंडो के अंदर मैसेज दिखाए। तो सबसे पहले हम कंसोल विंडो खोलते हैं, Ctrl+Shift+J प्रेस करके। कंसोल विंडो आपको नज़र आ रही है। याद रखिएगा कि हम चाहते हैं कि 2 सेकंड के बाद है, लेकिन ये अभी 2 सेकंड के बाद नहीं होगा। हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। जो ही मैंने क्लिक किया मैसेज तो आ गया, हिट ओके बटन। जो ही मैंने ओके किया तो मैसेज फ़ौरन आ गया। इसने 2 सेकंड वेट नहीं किया। वो उसकी वजह क्या है, मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि जब ये हम इसका वेट करें तो हमें इसके पीछे अवेट लगाना पड़ता है, अवेट लगाना पड़ता है। और ये भी एक चीज़ है कि जब भी हम अवेट इस्तेमाल करें तो वो फंक्शन जो है असिंक होना चाहिए। तो लिहाजा हम फंक्शन के शुरू में एक और चीज़ इजाफा करेंगे।
सिंक का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें जावास्क्रिप्ट में एक्सप्लेन कर दी गई हैं। अगर आपको समझ नहीं आती इसके बारे में तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं रिज़ल्ट। अब हम रिज़ल्ट देखेंगे। अब देखें, जो ही मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूं तो सबसे पहले हमारे पास पॉपअप आ गया, हिट ओके बटन टू सबमिट फॉर्म। मैंने ओके किया। अब 2 सेकंड का वो वेट करेगा। देखें, फिर आपको मैसेज दिखाया। एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करता हूं, दोबारा सबमिट करता हूं और ये ओके के बटन पर क्लिक करता हूं। अब देखें आपके सामने ये 2 सेकंड के बाद मैसेज आया। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ 2000 की बजाय हम यहाँ पर 4000 कर देते हैं। 4 सेकंड का टाइम दिया है। अब देखिएगा, अब मैं सबमिट के बटन पर दोबारा क्लिक करता हूँ, पॉपअप विंडो आई है, ओके पे क्लिक किया तो 4 सेकंड बाद आपके पास मैसेज आएगा। ये देखें, 4 सेकंड का इंतज़ार है। इसका मतलब है अवेट और सिंक जो फंक्शन के हमने अभी लगाए हैं कीवर्ड्स, वो काम कर रहे हैं। अब हमने अपना पहला टारगेट तो अचीव कर लिया कि हमने जब उस पर क्लिक करते हैं तो 4 सेकंड का एक वेट होता है और फिर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि उस वक्त जब ये काम हो रहा हो तो आपका जो बटन है वो डिसेबल हो जाए और उसका मैसेज भी चेंज हो जाए। अब बारी आती है यूज़ फॉर्म स्टेटस की। अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है, एक चीज़ मैंने शुरू में बताई थी कि वो हमेशा फॉर्म के एलिमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। लिहाजा यहाँ पर काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है। मैं आपको एक और छोटा सा इसका सोल्यूशन देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना है। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक छोटा सा और फंक्शन यहाँ बनाता हूँ। यहाँ रिटर्न से ऊपर बनाएंगे हम। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ फ़र्ज़ कर मैं रख लेता हूँ फंक्शन नाम इसका, और इसका नाम रख देता हूँ माई फॉर्म। और यहाँ पर इस तरह करके इसके अंदर पहले रिटर्न भी लिखते हैं, बिल्कुल जैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं। हम अलग कंपोनेंट भी खैर बना सकते हैं और इसके अंदर कोडिंग करेंगे और इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। ये सिंपल एक जैसे कंपोनेंट बनाते हैं उस तरह का है। अब मैं ये करूँगा कि फॉर्म के अंदर जो सारा डाटा है इसके अंदर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल X यानी कट कर दिया है और इस एलिमेंट के अंदर मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। एक दफ़ा आप राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं और सिंपल ये किया है, इसका नाम है माई फॉर्म। तो यहाँ पर इसके अंदर फॉर्म के अंदर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ जिस तरह हम एक अपना कंपोनेंट कॉल करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ माई फॉर्म, ये देखिए लिखा हुआ भी आ गया और बिल्कुल उसी तरह इसको क्लोज करेंगे और बस आप देखते हैं कि काम कर रहा है हमारा कंपोनेंट इस तरह। अब मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ, ओके हो रहा है और यहाँ 4 सेकंड के बाद मैसेज अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कंपोनेंट अभी भी ठीक काम कर रहा है और ये सारा कुछ मैंने इसलिए करवाया कि यहाँ फॉर्म के अंदर मैंने रश को कम करवाया है। तो अब यहाँ बारी आती है यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक की। तो सबसे पहले आपको पता है जब हम हुक यूज़ करते हैं तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे टॉप पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट और उसके बाद यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ यूज़ फॉर्म स्टेटस और यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पर और आगे ये खुद ही लिख देता फ्रॉम रिएक्ट डॉम। ये आप लिख सेव कर लें, अगर ये खुद लिख दे तो ठीक, वरना आपने इसको खुद लिख लेना है इस तरह से। अब हमने ये जो फॉर्म बनाया है इसके अंदर हम इसको यूँ इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्ट और यहाँ हम करली ब्रैकेट लगाते हैं इज़ इक्वल टू यूज़ फॉर्म स्टेटस और ब्रैकेट में खाली डाल देते हैं। अब ये जब रिटर्न करता है तो इसके अंदर एक स्टेट होती है, उसे हम कहते हैं पेंडिंग। तो इसके अंदर हम लिखते हैं पेंडिंग। ये देखें लिखा हुआ भी आ गया। ये पेंडिंग क्या होती है, ये हमेशा रहती है फॉल्स, लेकिन जब ये सबमिट हो रहा होता है तो इसके अंदर ट्रू आ जाता है, अदरवाइज़ फिर फॉल्स आ जाता है। पेंडिंग से मुराद यानी फॉर्म सबमिट हो रहा है, इस प्रोसेस में है। तो जब ये प्रोसेस में होगा तो इसके अंदर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ इसमें फॉल्स आएगा। पहले इसको मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं console.log करके इसके अंदर मैं इसको बल्कि प्रिंट करवा देता हूँ पेंडिंग को। और अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ट्रू है या फॉल्स है, देखते हैं। अब देखें जो ही ये रन होता है तो सबसे पहले ये फॉल्स डिस्प्ले करता है। इट मीन्स कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट के प्रोसेस में नहीं है, लेकिन जो ही आप इसको सबमिट के प्रोसेस में डालेंगे तो इसमें ट्रू आ जाता है और ट्रू डिस्प्ले होगा, और जो ही ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा इसमें फॉल्स आ जाएगा। मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा जो ही ये हमारा पॉपअप आया, हमने ओके किया तो ये प्रोसेस में आ गया। तो देखें ट्रू आ गया, इसका मतलब ये इस वक्त सबमिट हो रहा है। 4 सेकंड के बाद जब सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो फिर दोबारा फॉल्स आ गया। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें, रिफ़्रेश किया, ये इस वक्त फॉल्स है, लेकिन जो ही मैंने सबमिट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक किया तो ये प्रोसेस में चूँकि आ गया तो इसमें ट्रू आ चुका है, और 4 सेकंड के बाद चूँकि ये सबमिट हो चुका है और दोबारा इसमें फॉल्स आ गया। इसका मतलब है हमारा यूज़ फॉर्म स्टेटस जो हुक है वो काम तो कर रही है। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हम चाहते हैं कि सबमिट का बटन डिसेबल हो जाए और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो जाए। ये कैसे करेंगे इसको देखते हैं।
अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बटन का यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है एलिमेंट, इसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे डिसेबल्ड, और देखें लिखा हुआ आ भी गया, और उसके बाद इक्वल टू और करली ब्रैकेट के अंदर पेंडिंग डाल देंगे जो भी हमने यहाँ पर यूज़ किया था। अब हम इसको सेव करके रिजल्ट एक दफ़ा देख लेते हैं। अब देखें जी फॉल्स है, जो ही मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा देखते हैं क्या ये डिसेबल होता है। ये देखें ओके किया तो ये बटन इस वक्त डिसेबल है उस वक्त तक जब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। ये देखिए जो ही फॉर्म सबमिट हो गया वो दोबारा से अनेबल हो गया, लेकिन अभी इसका टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा। टेक्स्ट भी कैसे चेंज करना है वो भी देख लेते हैं। अब टेक्स्ट चेंज करने के लिए हम ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर यहाँ पर हम करली ब्रैकेट लगाकर कोडिंग करेंगे और इसके अंदर लिख देते हैं पेंडिंग, यानी अगर पेंडिंग ट्रू हो तो क्या करें, यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं सबमिटिंग, 3 डॉट भी मैं डाल देता हूँ ताकि प्रोसेस को शो करे, कॉलन यानी या, और उसकी जगह लिख देता हूँ सबमिट, यानी अगर इसमें ट्रू होगा तो सबमिटिंग आ जाएगा वरना इसमें सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखते हैं, अब देखें जी इस वक्त फॉल्स आ रहा है, लेकिन जो ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ सबमिटिंग का टेक्स्ट भी आ रहा है, बटन के अंदर 3 डॉट आ रहे हैं और उसके बाद डिसेबल होकर दोबारा सबमिट आ जाता है। इसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। सबमिट पे क्लिक किया, ओके किया, बटन डिसेबल हो गया, टेक्स्ट चेंज हो गया, लेकिन जो ही 4 सेकंड का टाइम गुजरा यानी सबमिट हो गया फॉर्म का डिस्प्ले भी मैसेज भी आ गया और यहाँ पर जो आपका बटन था वो दोबारा अनेबल हो गया। तो इस तरह आप यूज़ फॉर्म स्टेटस के ज़रिए अपने फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।